ये दीपक कुमार को मोहम्मद दीपक बनना, वो खुद अपने आप को बना और पूरे देश में वायरल हो गया। अभी उसको थ्रेट यानी धमकियां मिल रही है। देखिए, धमकी मिल रही है बिना तथ्य को जाने हुए या बिना तथ्य को समझे हुए। भारत में किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर किसी के द्वारा, चाहे वो जिस संप्रदाय के भी हैं, लेकिन भारत में रहने की आज़ादी सभी धर्म के लोगों के लिए है। यह किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, चाहे वो मोहम्मद दीपक हों या फिर केवल दीपक हैं। दोनों स्थिति में किसी पर या दीपक पर धमकी देना, अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो इस देश के कानून के हिसाब से धमकी देने वाले पर या उनको परेशान करने वाले पर उचित कानूनी कार्रवाई जो इस देश में है वो सुनिश्चित करना आवश्यक है। और आवश्यक इस तरह से भी है कि सरकार को प्राथमिकता के तौर पर, प्रशासन को प्राथमिकता के तौर पर जितने भी जातिगत या सांप्रदायिक या समुदाय को आधार बनाकर कोई कार्रवाई होती है उस पर विशेष रूप से ध्यान देकर और इसको तत्काल जांच पूरी करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना बड़ा मामला हो गया लेकिन सरकार एकदम चुप बैठी है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या सेंट्रल की सरकार हो, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। हालांकि सरकार का चुप रहना या शांत रहना यह अपने देश में एक के अखंडता को कमजोर करने के बराबर है। भारत जो सभी जातियों का, सभी संप्रदायों का एक अखंड भारत है, अगर सरकार ऐसे मामलों पर नहीं विचार करती है, एक्शन नहीं लेती है, तो इसके अखंडता पर प्रश्न चिन्ह उठाने की बात है, जो ग्लोबल क्षेत्र में विदेशों से भी इसके व्यवहार पर या भारत की बदनामी होगी और भारत का नाम किसी दूसरे श्रेणी में लोग जोड़ना शुरू करेंगे। जिस तरह से दीपक कुमार जो मोहम्मद दीपक बन करके एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाया था, सबसे पहले तो उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन को इसकी जवाबदेही है। अगर उन लोगों ने कोई कार्रवाई समय सीमा के अंतर्गत नहीं किया तो देश के अन्य संगठन, खासकर सरकार, और जहां तक ये कहा जाए कि अगर कोई पार्टी से संरक्षित पार्टी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी नाम आती है, तो उस पार्टी को भी वैसे व्यक्तियों पर और संरक्षित पार्टी पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार लेकिन इस पे कुछ कड़ा एक्शन नहीं ले रही है, इसीलिए तो लोग इतने बढ़ करके, किसी को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई सारे खबरें आती है, कहीं सामान बेचने नहीं दिया जाता है, कहीं से भगा दिया जाता है, दुकान का नाम तक नहीं रखने दिया जाता है अब अपनी मर्जी। दुकान का नाम रखना और भारत के सभी क्षेत्र में सभी धर्म के लोगों को निवास करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए सरकार अगर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है तो यही बातें आगे चल के जनता के बीच में आती है और फिर जनता आंदोलन के रूप में और क्रांति के रूप में बदल जाती है, जो इस देश के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक साबित होगा। FIR किया है पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, उल्टा काउंटर FIR दीपक के नाम पे। FIR करके, जैसा हम मानते हैं कि पुलिस अपना काम निश्चित रूप से करती होगी, लेकिन उसको भी नियंत्रण करने के लिए सरकारें हैं, सरकार के अधीन बैठे हुए मंत्री हैं। अगर वो भी नहीं करते हैं तो न्यायपालिका इसके लिए समुचित कदम उठाएगी और न्यायपालिका से भारत के सभी नागरिकों को सही न्याय मिलने की उम्मीद पर हम सभी काम करते हैं और आशा रखते हैं कि न्यायपालिका से जरूर उम्मीद मिले, उनको लाभ होगा और इस पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से दीपक कुमार के ऊपर चोरी का एलिगेशन लगा कि हमारा मोबाइल छीन लिया, घड़ी छीन लिया, इस तरह का FIR, देखिए, FIR करना ये भी एक कानून में मिला हुआ अधिकार है। दोनों पक्ष को ये अधिकार प्राप्त है कि अपनी बात प्राथमिकी में लिख सकते हैं। बात लिखने के बाद इसका सही निष्पक्ष जांच करना पुलिस प्रशासन और सरकार का दायित्व है। जांच करने के बाद ये पता चलेगा कि किसने गलत लिखा और किसने सही लिखा। गलत पाए जाने पर भी हमारे यहाँ के कानून में इसका प्रावधान है कि अगर गलत FIR या गलत सूचना देकर किसी को भ्रमित करते हैं तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसके लिए अगर कानून कमजोर होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कानून को भी बनाना आवश्यक होगा। घटना हुई है, इसमें सरकार की गलती मानते हैं आप या समाज की गलती? सबसे पहले तो इसमें घटना में तो समाज की गलती है। घटना पर कार्रवाई नहीं करना ये सरकार की गलती है। घटना करते समय सरकार ने किसी को प्रोत्साहित नहीं किया है कि आप कोई
गैर कानूनी काम करें। इसके बावजूद अगर कोई घटनाएं घटती है तो उस पर कार्रवाई में विलंब करना या कार्रवाई नहीं करना, इस जगह पर सरकार का दायित्व निश्चित रूप से संदेह के घेरे में आता है और अन्य लोग संदेह में रहते हुए सरकार से भरोसा लोगों का उठेगा, जिसके चलते देश में अन्य तरह की बातें सामने आएगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि देश में न समाज सही से काम कर रहा है और न सरकार सही से काम कर रहा है। समाज में हमेशा अच्छे काम करने वाले और गलत काम करने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। सरकार का दायित्व होता है कि गलत करने वाले को दंडित करे, उसको दबाए और अच्छे को प्रोत्साहित करे। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार कहीं पर काम करने में कहीं से अपने आप को मजबूर पाती है तो सामाजिक लोगों का असामाजिक रूप दिखाई देता है और असामाजिक रूप इस देश के स्वतंत्रता और लोगों के स्वतंत्रता पर हावी हो जाता है।